नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 के स्पेशल शो एकेडमिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, द पब्लिक न्यूज़ 24 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर ऐसे मुद्दे और ऐसी प्रॉब्लम को लेकर आता है जिससे समाज का कल्याण हो सके। आज अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो सबसे पहले आज एक हम ऐसे गेस्ट को आज इनवाइट किए हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है एकेडमिक में, जो एक करियर काउंसलिंग है, बिजनेस कोच हैं और इंग्लिश स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग के जो लैंग्वेज होते हैं उनमें महारत हासिल है। आज सर के इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं, इस शो में हमारा एक ही पर्पज़ है कि आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग का, कि लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वह अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। उनको पार्टियों में, शादियों में या बिज़नेस कॉल पर या बिज़नेस टॉक पर एक ही प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश को बोल पाने की दिक्कत। इसके पीछे कारण क्या है, आज हम अपने स्पेशल गेस्ट संजय बालाकृष्ण जी से जानेंगे कि आखिर क्या कोई भी इंसान इंग्लिश बोल सकता है। सबसे पहले सर, हमारे शो में आपका स्वागत है और मैं सर जानना चाहूँगा कि हमारे शो का जो आगाज़ है सर इंग्लिश स्पीकिंग का, तो क्या हर एक बंदा क्या इंग्लिश बोल सकता है और इसके लिए आपका तरीका क्या है सर? कोई भी बंदा इंग्लिश बोल सकता है। जिसको अपनी बोली भाषा आती है वो कोई भी बंदा इंग्लिश बोल सकता है। और हमारा पढ़ाने का तरीका अगर बताया जाए तो उसके लिए बहुत देर लगेगी, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हमारे पास जो इंग्लिश सीखने आता है वो पहले दिन से ही कुछ इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है, मतलब बोलना शुरू कर देता है कुछ सेंटेंसेस, और करीबन 1 महीने के अंदर उसका पूरा इंग्लिश हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस से जानना चाहूँगा कि आपके पास किस टाइप के, आजकल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनका सपना तो है सर, तो कोई क्लासेस तक पहुंच जाते हैं, कोई क्लासेस का वेट करते हैं, आज नहीं कल करेंगे। तो सर आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं वो किस तरीके का आते हैं और उनमें क्वेश्चन क्या होता है, उनका सवाल क्या होता है सर? यहाँ पे 2 प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मतलब हमें ABCD भी नहीं आती है, तो आपको शुरू से लेना पड़ेगा। और दूसरे जो लोग आते हैं वो बोलते हैं अगर किसी ने हमसे इंग्लिश में बात की तो हम समझ सकते लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो उनके लिए अलग अलग टाइम स्पैन के कोर्सेस है, इंडिविजुअल। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास स्टूडेंट से लेके बहुत बड़े लोग भी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पत्रकार आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं। क्लासेस बहुत सारे हैं सर। आज तमाम तरह के, अगर गूगल में आप सर्च करें इंग्लिश स्पीकिंग का तो 6 महीने में इंग्लिश सीखें, 2 महीने में सीखें, लेकिन सबके पास सर जाते सभी हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट जो होता है वो स्पीकिंग का वो बढ़ नहीं पाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का राज सिंपल है। आज मैं जितने भी क्लासेस चलते हैं शायद उनको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में ग्रामर पढ़ाओगे तो कोई कभी नहीं सीख पाएगा। कोई भी भाषा, आप जो भाषा बोल रहे हो, मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, हम कभी भी ग्रामर सीख के भाषा बोलना नहीं सीखते हैं। हम पहले सुनते हैं, बाद में बोलना सीखते हैं, बाद में ग्रामर की बात आती है। लेकिन आप शुरू से ही ग्रामर पढ़ाओगे तो वो बच्चा आधे में छोड़ देता है, कोई भी स्टूडेंट हो, और वो नहीं बोल पाता है। तो सर जो अपना स्पीकिंग का कोर्स है आप जो कराते हैं सर, आपका नाम सुना है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल आप लिखवाते कम है, प्रैक्टिकल आपका ज़्यादा होता है। तो क्या कोई भी इंसान इंग्लिश बोल सकता है? कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई भी इंसान। जैसे मैंने बोला, कोई अनपढ़ जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता वो भी इंग्लिश बोल सकता है। उसकी वजह ये है बोलने तो के लिए। अलग क्या करते हैं सर उसमें? अलग यही करता हूँ कि सबसे पहले बहुत लोगों को ये डर रहता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम कैसे शुरू करें। तो उस डर को पहले मैं ख़त्म करता हूँ, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाता हूँ। उसके लिए मैंने महाराष्ट्र में 500 के ऊपर इंग्लिश स्पीकिंग तथ्य पथ्य सत्य ये प्रोग्राम किए महाराष्ट्र में बहुत से जगह पे। तो वहाँ पे उनका डर ख़त्म होता है इस प्रोग्राम में। तो इसे इसके पीछे का मैं पूरा कॉन्सेप्ट और आपका जो आइडियोलॉजी वो तो मैं नहीं जानूँगा क्योंकि आपका टॉप सीक्रेट है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी
जो आप बोल रहे हैं सर, लेकिन बिलीव क्यों करें? क्योंकि बहुत सारे क्लासेस हैं, उस सेम टेक्निक यूज़ करते हैं कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं, कोई भी स्पीक कर सकता है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन आपके पास ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है जिससे अलग कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग में परफेक्ट हो सकता है? जो मेरे पास सीखे हुए हैं उनके खुद के आज इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस है, और जो सीख के गए आज वो दूसरों को सिखा रहे हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको सबूत? तो एक्चुअल प्रैक्टिस, इंग्लिश बोलना किससे रिलेटेड है? आपकी ज़ुबान से है, आपकी भाषा से है। अच्छा सर, मेरा सेकंड सवाल आपसे रहेगा, एक क्लासेस है स्पीकिंग का बच्चों के लिए, ठीक है? एक है यूथ के लिए और एक है जो करियर ओरिएंटेड हैं या जो बिजनेस मीट में जाते हैं उनका। हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनका एज ज़्यादा हो गया लेकिन किसी न किसी शर्म या अभी हमारे सीखने की उम्र नहीं है। वैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो? मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही बताने को कि मेरे एक क्लास में जिसको सासू माँ बोलते हैं और बहू, हम्म, वो दोनों ने ज्वाइन किया है। दादी और पोती, नानी और पोता, ऐसे बहुत बुज़ुर्ग लोग जिनको हम सीनियर सिटीज़न कहते हैं, वो मेरा व्याख्यान होने के बाद उनको समझता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और इंग्लिश भाषा है, हम कोई नया चीज़ नहीं सीख रहे, और भाषा सीखना मतलब किसी भी उम्र में सीख सकता हूँ। ओके, तो मतलब आपका बोलने का मतलब है सर कि अगर ये लैंग्वेज सीखने के लिए ना उम्र का पड़ाव इम्पोर्टेंस होता है, ना एज सर, और ना शिक्षा आपको आती है या नहीं आती है। तो सर आपके लिए लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखना कितना ज़रूरी है सर? देखिए, अगर आपको बोलना है, हम्म, मैं आपसे हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन आज अगर आप मुझे हिंदी ग्रामर के बारे में पूछेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ा जाऊंगा। तो वह भाषा बोलना, इसका व्याकरण से कोई संबंध नहीं है। मैंने बहुत बार मेरे सभाओं में बताया है कि व्याकरण का और बोलने का कोई संबंध नहीं, ये प्रूव भी कर चुका हूँ मैं। ओके सर, मेरा अगला सवाल है जो आपने भी बहुत बार सुना होगा। महाराष्ट्र में सभी रहते हैं और 50% से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने आते हैं, करियर बनाने आते हैं, उनके पास एक प्रॉब्लम होता है, मराठी लैंग्वेज नहीं आ पाना। और हमने सुना है कि आप मराठी लैंग्वेज के बारे में क्लासेस लेते हैं, तो क्या मराठी सीखना कितना इजी है? क्या इंग्लिश के कंपैरिजन में मराठी टफ है? और मराठी को लैंग्वेज है, जो मराठी लैंग्वेज, उसको कैसे सीखा जा सकता है? जी, देखिए, अगर अंग्रेज़ी की और मराठी की तुलना की जाए तो मराठी सीखना इतना आसान नहीं है, Yes. लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग प्रांतों से महाराष्ट्र में आए, बहुत अच्छा मराठी बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखना मराठी से ज़्यादा आसान है। मराठी सीखने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा जाता है, क्योंकि मराठी में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इंग्लिश में आप हाउ आर यू पूछते हो तो किसी को भी पूछ सकते हो, लेकिन मराठी में अलग अलग लोगों को पूछने के लिए अलग, जैसे आप एक कन्या को पूछते हो तो तू कशी आहेस, अगर बॉय को पूछते हो तो तू कसा आहेस, अगर अपने से बुजुर्ग से पूछते आपण कसे आहात, तुम्ही कसे आहात, ऐसा अलग अलग उसके 4 सेंटेंस आते हैं, जिसमें हाउ आर यू इंग्लिश में एक ही सेंटेंस आता है। तो सर मराठी में थोड़ा डीप स्टडी करना तो सर पड़ेगा। मेरा है कि अगर एक मैं लैंग्वेज की बात करूँ या आइदर मैं स्पीकिंग की बात करूँ, इंग्लिश स्पीकिंग का आइदर मराठी स्पीकिंग का, तो इसमें टाइम कितना लगता है सीखने के लिए? टाइम हर एक का एजुकेशन, इंटरेस्ट और ग्रास्पिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, और ज़रूरत। आप यकीन मानिए, कुछ लोग 7 दिन में सीख के गए हैं, सिर्फ 7 दिन में। ऑफ कोर्स वो कारपोरेट लेवल के थे, इंजीनियर्स थे, और उनकी कुछ दिक्कतें थी, वो सॉर्ट आउट करने के बाद 7वें दिन वो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। कुछ लोग 1 महीना लगाते हैं, और जैसे कि बोला, अगर किसी को ABCD भी नहीं आता है, हो सकता है उसको 6 महीना लगेगा, 1 साल। तो हर एक का टाइम स्पैन अलग होता है, उनके डिपेंड करता है। हाँ, उनके इसलिए हमने skill ऐसा पर। कभी नहीं बोला कि 2 महीने में इंग्लिश सीखो, 1 महीने में। जब स्टूडेंट आता है तो हम उनको बताते हैं कि आपको इतना समय लगेगा।
ओके। सर मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। जहाँ स्पीकिंग की बात करते हैं और आपने बहुत ही अच्छे से सवाल का जवाब दिया सर कि इंग्लिश स्पीकिंग किसके लिए ज़रूरी है और क्यों। मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को, जो यहाँ पास यूथ जो आ रही है काम करने के लिए, सीखने के लिए। आपको क्यों लगता है सर कि मराठी सीखने का टाइमिंग क्या हो सकता है और इसके सीखने में क्या-क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है? वही फिर से कि मराठी का ग्रामर मत सीखो, लेकिन शुरुआत करो कहीं ना कहीं से। और हम खुद ही शुरू कर रहे हैं मराठी ट्रेनिंग, ताकि दिक्कत नहीं हो भाषा की। तो सर आज जैसा मेरा और भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो बहुत दूर दराज से भी होते हैं, महाराष्ट्र के कोने-कोने से आते हैं, इंडिया के कोने-कोने से हमारे व्यूअर्स हैं, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है या मराठी लैंग्वेज सीखना है, तो उसका माध्यम आपने क्या रखा हुआ है? क्योंकि ऑफ़लाइन में आज की डेट में कोविड के बाद से सभी ऑफ़लाइन क्लास बंद हुए, तो जो सीखने के लिए आपके पास कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे दूर दराज के लोग भी ये स्किल्स सीख सकते हैं? यस, अभी हमारे जो कोर्सेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे। उसमें लाइव भी सेशंस रहेंगे और रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे। और कोई बिहार से भी सीख सकता है और कोई कहीं से भी सीख सकता है, दूसरे देश से भी सीख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने संजय जी से बात की और हर उस सवाल को उठाया है जो आम पब्लिक के मन में होता है। जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके मन में जो डर होता है, उनसे जुड़ी हर बातों को हमने संजय जी से पूछा। दोस्तों आज जैसा कि संजय सर के बारे में बता दूं मैं कि इनकी जो यूएसपी है, थ्योरी कम होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। जबकि प्रैक्टिकल से क्या होता है कि आपके अंदर का जो फ़ियर होता है, डर होता है, उसको ख़त्म किया जाता है इनके क्लासेस में। अगर आपको इन सभी जो भी हमारे टॉक शो से जुड़ी या मराठी लैंग्वेज सीखने के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आपकी इच्छा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर इस शो से जुड़ी कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाके दें। आपके सभी सुझाव और कमेंट को हम नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे और सर से उन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद।